बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएससी एजी और बीएससी होम साइंस इन सभी के छात्र छात्राओं के लिए होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न उत्तर दिखेंगे। और आज हम बात करेंगे जो है आपको पता ही होगा प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। यानी कि पाठ्यक्रम में संकलित होने का मतलब मेरा ये है कि आपको सेकंड सेमेस्टर में आप बीए में हो, बीकॉम में हो या फिर बीएससी एजी में हो या फिर जो है आप बीएससी होम साइंस लिए हो या फिर जो है आप किसी भी एक प्रकार से जो है जो ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है वो कर रहे हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि एक को करिकुलर कोर्स आपको पढ़ना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब मेरी ये है कि आपको जो है एक अनिवार्य प्रश्न पत्र देना होता है, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन वाला। इसी प्रकार से को करिकुलर इसमें जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में आपको देना पड़ेगा। इससे पहले एक लेक्चर मैंने दे दिया है ऑलरेडी, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने विस्तार से आपको समझा दिया हर एक चीज़ों को। फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ ऐसे प्रश्न जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, तो उनको बताने का प्रयास, यानी कि इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत न हो और आप आसानी से हर एक चीज़ को समझ सकें। ओके, चलिए बताते हैं आपको आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं सोच रहा हूँ ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी पर छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा नहीं, लगभग जो है 20 से 25 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के हम देखेंगे ताकि आपको जो है बोरियत ना फील हो और आसानी से आप 20-20, 25-25 प्रश्नों को देख सकें। ओके, चले प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि नियमित मल त्याग करने से बचाव होता है किसका? एडी का बचाव होता है, बीडी का बचाव होता है, फिर डीडी का या फिर सीडी का बचाव होता है? बताने का प्रयास करेंगे। रेगुलर जो है वॉवेल मोमेंट्स एवाइड, बताएं करेक्ट आंसर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एडी, यानी नियमित मल त्याग करने से एडी से बचाव होता है। किससे बचाव होता है? एडी से बचाव होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ सकता है कि घायल के स्थानांतरण में प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? घायल के स्थानांतरण में प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है भैया? तो ऑप्शन नंबर जो है आपको यहाँ पर डी दिया है ऊपर सभी, यही करेक्ट आंसर होगा। चूँकि एक व्यक्ति द्वारा स्थानांतरण जो होता है, ये घायल व्यक्ति के स्थानांतरण के प्रयोग में की जाने वाली विधि की एक व्यक्ति जो है स्थानांतरण कर ले, या फिर स्ट्रेचर द्वारा स्थानांतरण किया जा सकता है, या फिर डोली या चारपाई के माध्यम से उस व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है जो कि व्यक्ति घायल हो चुका है जो व्यक्ति। ओके, ये आपका था एक प्रकार से। प्रश्न क्या है आपके समक्ष? द मेथड यूज्ड इन द ट्रांसफ़र ऑफ द इंजर्ड इज, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है ट्रांसफ़र बाई वन पर्सन, ट्रांसफ़र बाई स्ट्रेचर, ट्रांसफ़र बाई डोली और कॉट, या ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नियमित मल त्याग ना करने से जठरान जो है एक प्रकार से जो जठराग्नि होती है, फिर जठराग्नि एक प्रकार से में किसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है? बताएं, बवासीर की, या दस्त या कब्ज की, या असंयम मल की, या उपरोक्त सभी की? भाई तो इन सभी की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं किसके कारण से? which problems can occur in gastric due to not having regular bowel movement? तो इसमें आप देखेंगे पाइल्स, या इसी प्रकार से आप देखेंगे जो है डायरिया की समस्या हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई। इसके अलावा जो है आप देखेंगे इनकॉन्टिनेंस स्टूल की समस्या, यानी कि असंयम मल। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंतों में भोजन को अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। आंतों में भोजन को अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अम्ल के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा? तो भाई आंतों में भोजन को अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये अम्ल के द्वारा भी किया जाता है और बैक्टीरिया के द्वारा भी किया जाता है, यानी कि ए और बी दोनों होगा। आ और बी, आ और बा दोनों करेक्ट होगा, अम्ल और बैक्टीरिया दोनों। अंग्रेजी में आपका प्रश्न लिखा हुआ है कि हु डज द वर्क ऑफ स्पायरेटिंग द फूड इन द, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आगे देखेंगे, इंटेस्टाइन्स। ओके, तो ये एक प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एसिड एंड बैक्टीरिया बोथ, ए एंड बी। ओके, यहाँ पर देखेंगे
तो आंतों में भोजन को अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अम्ल और बैक्टीरिया दोनों के द्वारा। ओके, आगे देखेंगे हिंदी वाले। देखिए अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, टूटी फूटी जो अंग्रेजी है उसी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी हिंदी वाले तो देखिए हिसाब साफ। आप लोग कहते हो कि सर जी अंग्रेजी में भी पेपर होना चाहिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि अधिकतर जो है पेपर आपके अंग्रेजी में बनाया जाए। हमने कुछ और भी सब्जेक्ट के दिए हैं आपको। अगला प्रश्न देखेंगे कि आहार में उचित मात्रा में तरल पदार्थ ना लेने से क्या होता है? आहार में उचित मात्रा में अगर आपने तरल पदार्थ नहीं लिया तो क्या होता है? कब्ज होता है, गैस बनती है, भारीपन लगता है, फिर उपरोक्त सभी। तो भाई करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आहार में उचित मात्रा में तरल पदार्थ ना लेने से गैस, कब्ज, भारीपन सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर द। अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंस इफ़ यू डू नॉट टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल्ड इन द डाइट। जो तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस हो गया या ब्लोटिंग हो गया, इन सभी की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी रोगी या घायल व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ ज्ञात करने के लिए कैसे चेक किया जाता है? किसी रोगी या घायल व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ ज्ञात करने के लिए किसे चेक किया जाता है? नाड़ी को, स्वास्थ्य गति को, या रक्त परिसंचरण को, या फिर इन सभी चीज़ों को जो है चेक किया जाता है? फटाफट से बताएं। अंग्रेजी में आपका ये प्रश्न लिखा हुआ है, ये पर नीचे में देखेंगे कि What should be checked to know about the recovery of the patient or result? बताएं। पल्स, या फिर ब्रीथिंग रेट, या फिर ब्लड सर्कुलेशन, या फिर ऑल ऑफ द एबव? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई जो है पल्स को भी देखते हैं, ब्रेथिंग रेट को भी देखते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को भी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। यानी किसी रोगी या घायल व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ ज्ञात करने के लिए हमको नाड़ी को भी चेक करना पड़ता है, स्वास्थ्य गति को भी हम चेक करते हैं, श्वास की गति कितनी है, और रक्त का परिसंचरण किस भांति हो रहा है, इन सभी चीज़ों को। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितना होता है भैया? कितना होता है? तो 98.4 हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट होगा, यानी द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 98.4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। थर्मामीटर से बुखार कितने मिनट में मापना चाहिए? बताएं। प्रश्न है कि थर्मामीटर से बुखार कितने मिनट नापना चाहिए? तो कितने मिनट नापना चाहिए भैया? थर्मामीटर से बुखार जो है आपका 1 से 2 मिनट मापा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, यानी फॉर हाउ मैनी मिनट्स शुड जो है थर्मामीटर मेजर द फीवर? तो 1 जो है 2 मिनट। ओके, मिनट्स। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। रोगी को किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए चिकित्सक को क्या करना चाहिए? बताएं। सभी लोग फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। और रोगी को किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए चिकित्सक को क्या करना चाहिए? हाथ धोने चाहिए, या हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए, या आ और बा दोनों करना चाहिए? बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि व्हाट शुड द डॉक्टर डू सो दैट द पेशेंट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन? बताएं क्या करना चाहिए? वॉश हैंड्स या ग्लव्स शुड बी वर्न इन द हैंड्स, या फिर ए एंड बी दोनों, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस? बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट होगा, यानी कि सी ऑप्शन दोनों। ठीक है, यानी हाथ धोने भी चाहिए और हाथों में दस्ताने भी पहनने चाहिए, ग्लव्स। ओके। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुदाय और राष्ट्रीय नेताओं ने जनता को कब स्वच्छ हाथों के लिए प्रेरित किया? तो कब स्वच्छ हाथों के लिए प्रेरित किया? समुदाय और राष्ट्रीय नेताओं ने जनता को कब स्वच्छ हाथों के लिए प्रेरित किया? तो 2008 ईस्वी में प्रेरित किया। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्नों को जानने का हम प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है कि अगर कोई हड्डी टूट गई हो तो मरीज को बेहोश कर दें, या फिर सीधा कर दर्द कम करने का प्रयास करें, या बैठा दें, या तमाम प्रकार की जो घटनाएं हैं सभी करें? तो भाई अगर कोई हड्डी टूट गई हो तो मरीज को सीधा कर दर्द कम करने का प्रयास करें, उसका ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट होगा। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में कि इफ़ अ बोन इज़ ब्रोकन देन पेशेंट शुड बी जो है स्ट्रेंथ द पेशेंट एंड ट्राई द रेड्यूस पेन। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, यानी कि सीधा कर दर्द कम करने का प्रयास किया जाए।
प्रश्न क्या है कि डिजिटल थर्मामीटर किस काम आता है, यानी कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिजिटल थर्मामीटर, तापमान नापने हेतु, यानी कि टू टेम्परेचर जो है टू मेजर टेम्परेचर, या हृदय गति मापने के लिए, मेजरिंग हार्ट रेट, या फिर श्वास दर मापने में, टू मेजर ब्रीथिंग रेट, या फिर जो है रुधिर मापने में, यानी कि मेजरिंग ब्लड। बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट से। डिजिटल थर्मामीटर किस काम में आता है, तो ये तापमान नापने के लिए काम में आता है, टू टेम्परेचर मेजर, यानी कि टू मेजर टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस तारीख को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे घोषित किया है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे किस डेट को घोषित किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, 12 अक्टूबर को, या 15 अक्टूबर को, या 18 अक्टूबर को, या 20 अक्टूबर को। बताने का प्रयास करेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है लगभग 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे घोषित किया है। यहाँ पर देखेंगे ऑन विच डेट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड ग्लोबल हैंड विनिंग डे, तो है 15 अक्टूबर। ओके। नेक्स्ट प्रश्न, खुले हाथों से किस संक्रमण का खतरा रहता है। तो खुले हाथों से भैया किसका संक्रमण का खतरा रहता है, HIV के संक्रमण का भी रहता है, हेपेटाइटिस बी और सी का भी खतरा रहता है, एड्स का की भी खतरा आप थोड़ा बहुत हो सकता है खुले हाथों से संक्रमण के लिए। तो ये सभी उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके। यानी कि आप देखेंगे अंग्रेजी में व्हिच इन्फेक्शन इज देयर विथ ओपन हैंड्स, तो हेपेटाइटिस बी और सी, HIV, एड्स, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके। अगला प्रश्न आप देखिएगा, स्ट्रेल गेज। स्ट्रेल गेज क्या है, यानी कि व्हाट इज आ स्ट्रेल गेज, बताएं। तो थर्मामीटर, पट्टी या रुई, या फिर फर्स्ट एड बॉक्स। बताने का प्रयास करें फटाफट से। तो स्ट्रायल गाउज जो है एक प्रकार से ये क्या है, ये एक प्रकार की पट्टी होती है, यानी कि बैंडेज। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके। आगे देखें एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि साफ करने के पश्चात जख्म की मरहम पट्टी में प्रयोग की जाने वाली जो दवा होती है वो कौन सी दवा होती है, तो दवा होती है आपकी कौन सी, बीटाडीन क्रीम जो होती है वो लगाई जाती है। बीटाडीन क्रीम क्या की जाती है, लगाई जाती है पट्टी में, साफ करने के पश्चात जख्म की मरहम पट्टी में जो प्रयोग की जाने वाली दवा होती है वो बीटाडीन होती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, मरीज या घायल व्यक्ति को किस प्रकार रखना चाहिए, जो है आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए, या गर्म स्थिति में, या होश में, तो भाई इन तीनों स्थिति में रखना चाहिए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब बेहोश हो जाता है कोई व्यक्ति तो गले के पिछले भाग में क्या हो जाती है, बताएं। बेहोशी में जीभ क्या हो जाती है, बेहोशी में जीभ कैसी हो जाती है, तो बेहोशी में जो जीभ होती है वो गले के पिछले भाग में क्या हो जाती है, गिर जाती है। ओके, बेहोशी का सबसे सटीक तरीका नापने का। चलिए, प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि बच्चों में कौन से रोग सामान्य हैं। बच्चों में कौन से रोग सामान्य है भैया, तो डायरिया तो सामान्य बात है और निमोनिया भी सामान्य बात है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, दोनों आ और बा दोनों। यानी कि द डिसीजेज कॉमन इन द जो है इन चिल्ड्रन इज डायरिया एंड जो है निमोनिया। ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, जख्मों को साफ करने के पश्चात मरहम पट्टी में प्रयोग की जाने वाली दवा है, बताएं। जख्मों को साफ करने के पश्चात मरहम पट्टी में प्रयोग की जाने वाली दवा कौन सी भैया, कौन सी है, तो वो बीटाडीन है। कौन सी है, बीटाडीन, यानी कि द मेडिसिन यूज्ड आफ्टर क्लीनिंग द वाउंड्स, यानी जख्मों को साफ करने के पश्चात मरहम पट्टी में प्रयोग की जाने वाली दवा जो होती है उसी को बीटाडीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा, बीटाडीन। अगला प्रश्न देखिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय धड़कता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय धड़कता है कितनी बार धड़कता है भैया, तो धड़कता है आपका 72 बार, 72 बार धड़कता है। ओके, यानी कि द हार्ट बेस्ट रेट ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज, तो 72, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, शरीर का ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है, शरीर का ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, नाड़ी व श्वास दोनों की गति जो होती है वो बढ़ जाती है शरीर का तापमान बढ़ने से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। यानी कि अंग्रेजी में लिखा है द इनक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो क्या बढ़ जाता है भैया, क्या बढ़ जाता है, इससे क्या बढ़ जाता है, शरीर का तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। शरीर का तापमान बढ़ने पर जो होता है ये क्या बढ़ता है भैया,
शरीर का ताप बढ़ने से आपका नाड़ी व श्वास दोनों की गति जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि पल्स रेट और ब्रेथ रेट दोनों बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ओके, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, हाथ कब कब धोने चाहिए? बताएं, हाथ कब कब धोना चाहिए भैया? हाथ कब कब धोना चाहिए? खाना खाने से पहले और बाद में, या फिर छींकने, खांसने या नाक साफ करने के बाद, या बीमार तथा घायल को छूने के बाद, पहले व बाद, या उपरोक्त सभी? तो भाई खाना खाने से पहले और बाद में भी हाथ धोना चाहिए, बिल्कुल सही है। छींकते हैं तो भी हाथ धोना चाहिए, खांसते हैं तो भी हाथ धोएं, नाक साफ करने के बाद भी हाथ धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी हो, मतलब कि एक प्रकार से ये भी सही है। बीमार तथा घायल को छूने से पहले और बाद में भी हाथ धोना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ये सभी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से आप लोगों को समक्ष मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया। आप लोगों ने इसको देखा होगा, और मतलब कि देखा और बड़ी आसानी से समझा। और भी चीज़ें जो होंगी मैं आपको और बताता हुआ चलूँगा। इसी प्रकार से और भी तमाम सारी वीडियो लाऊंगा। इससे पहले कुछ वीडियो, मतलब कि एक वीडियो मेरी पड़ी हुई है जो है इसकी ऑलरेडी, तो उसको आप देख लीजिएगा। और जल्दी और भी वीडियो मैं देने का प्रयास करूंगा, तो एक एक घंटे वाली वीडियो मैं जल्दी दे दूंगा, तो आप परेशान मत हो। ये तो वैसे मैंने सोचा जो है थोड़ा बहुत ही मिलता रहे आपको, जो इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा कि ये प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनको मैंने आपको बता दिया। ओके, और भी प्रश्न जल्दी आएंगे आपके लिए, तो चिंता मत करिएगा। सभी संबंधित चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूँगा फटाफट से। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। और आपको बता दूं कि अभी आप लोगों ने रात के 8 बजे से तो क्लास देखी होगी। ये क्लास आपकी हुई मध्यकालीन इतिहास वाली क्लास तो हो ही गई होगी। ये क्लास आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी आसानी से क्लास में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हमने समाहित किया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो इस क्लास को अभी देख लीजिएगा, जिनकी भी परीक्षा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे बताए गए जो प्रश्न हैं सारे के सारे आएंगे। इसी प्रकार से हिंदी का भी मैंने दे दिया है, और हर एक सब्जेक्ट का दे दिया। आप लोग देख लीजिएगा इसको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।